हाय एवरीवन, खुशामदीद आप सबका हमारे तालीमी चैनल पर। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट के 100 अहम सवालात और उनके जवाबात, जो इम्तहान की तैयारी के लिए नहायत मुफीद और अहम हैं। ये वीडियो उन तलबा के लिए है जो कम वक्त में ज़्यादा सवालात की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मज़बूत बनाना चाहते हैं। वीडियो को गौर से देखिए। हर सवाल के बाद एक लम्हा रुक कर ख़ुद जवाब सोचने की कोशिश कीजिए, फिर जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, दर शरह शेर गोयद का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है? सवाल को रीड कीजिए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है सैफुल मुलूक बदीउल जमाल, दूसरा है कुतुब मुश्तरी, तीसरा है गुलशन इश्क और चौथा है ख्वाब ख्याल। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कुतुब मुश्तरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, टेरी लीन की पतलून किसका अफसाना है? सआदत हसन मंटू, जिलानी बानो, कृष्ण चंद या ख्वाजा अहमद अब्बास। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा पहला, यानी सआदत हसन मंटू। अगला सवाल है, झैल में से किसने हैअत को अलमिया की जान बताया है? अफलातून, अरस्तु, भरत मुनि या लान जाइंस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, यानी अरस्तु। अगला सवाल है, इसको गौर से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये अशार हैं और ये अशार किस मसनवी के हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सहरुल बयान। अगला सवाल है, ये बंद इकबाल की किस नज़्म से लिया गया है? ये आगही मेरी मुझे रखती है बेकरार, ख्वाबीदा इस शरर में है आतिश कदे हज़ार। पूरा रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी शमा। अगला सवाल है, फरीदों मोहम्मद हसन के
किस ड्रामे का किरदार है? पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, तमाशा और तमाशाई या ज़हाक? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है हमारा चौथा यानी ज़हाक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाविल इमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुआ हुसैनी, बन्नू डोमनी, नवाब अकबर अली ख़ान या अमीर जान? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा यानी बन्नू डोमनी। अगला सवाल है, तुम हमारे किसी तरह न हुए, दरज़ैल मिसरों से शेर मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन है, रंज राहत, फ़िज़ा नहीं होता, असर इसको ज़रा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसको मुकम्मल, इन मिसरों को मुकम्मल कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। अगला सवाल है, मुकालमा किस सिन्फ अदब के लिए लाजमी जुज़्व है? ऑप्शंस हैं, नाविल, अफसाना, ड्रामा या इंशाइया। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा यानी ड्रामा। ऊपर में एक शेर है और ये बताना है कि ये किसका शेर है मुस्तहिल खाक से अज्जाए नौखता, क्या सहल है ज़मीं से निकलना नबात का। ये किसका शेर है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी नासिख। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन या हबीब तनवीर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा यानी मोहम्मद हसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जवाब दुरुस्त हो गया तो बहुत खूब, गलत हो जाए तो परेशान न हो। ऐसे सवाल इम्तहान में अक्सर आते हैं। सवाल है, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में कौन सा क़िस्सा बयान हुआ है? ऑप्शंस हैं, क़िस्सा गुल बकावली, क़िस्सा हीर रांझा, शशि पन्नू की दास्तान मोहब्बत या मनोहर और मधमालती की रुदाद मोहब्बत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
चौथा यानी मनोहर और मधमालती की रुदाद मोहब्बत। अगला सवाल है, पासबां के मुसन्निफ कौन हैं? कन्हैया लाल कपूर, पतरस, रशीद अहमद सिद्दीकी या हाली? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी पतरस। ये अशार कसीदे के किस जुज़्व के हैं? इसको अच्छे से रीड कीजिए और बताइए कि ये अशार कसीदे के किस जुज़्व के हैं। नुसरतुल मलिक, बहादुर मुझे बतला कि मुझे तुझसे जो इतनी इरादत है तो किस बात से है। तो सिकंदर है मेरा फ़ख्र है मिलना तेरा, गौशर्फ खिज़र की भी मुझको मुलाकात से है। ये अशार कसीदे के किस जुज़्व के हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी मदह। सवाल को पढ़िए और ये बताइए कि जटिल नामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मरतब किया है। जाफ़र तली के तख्लीक़ात को किस मुहक्किक ने जटिल नामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मरतब किया है? इम्तियाज़ अली खां उर्शी, काजी अब्दुल वदूद रशीद हसन खां या मसऊद हुसैन खां? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी रशीद हसन खां। सवाल है, दर्ज झैल में से सआदत हसन मंटू के अफसानवी मजमूए की निशानदेही कीजिए। लंबी लड़की, लज्जते संग, अंधी दुनिया या एक बात? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी अंधी दुनिया। अगला सवाल है, रस की अनोखी लहरें किसकी नज़्म है? ऑप्शंस हैं अख्तरुल ईमान, मखदूम मोहिउद्दीन, मीरा जी या फिराक? इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा मखदूम मोहिउद्दीन। सवाल है, बिसाते रक़्स किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शंस हैं अली सरदार जाफ़री, जोश मलिहा आबादी, मजरूह सुल्तानपुरी और मखदूम मोहिउद्दीन। सवाल को पढ़ के और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा हमारा अली सरदार जाफ़री। अगला सवाल है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? ऑप्शंस हैं मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, मीरा जी या जोश मलिहा आबादी?
इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, जोश मलिहाबादी। अगला सवाल है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एहतशाम हुसैन गालिब की बुत शिकनी, आल अहमद सुरूर अदब और ज़िंदगी, कलीमुद्दीन अहमद लफ्ज़ माना, मोहम्मद हसन तनकीद क्या है। सही जोड़ बताना है। इसका सही जोड़ जो है वो ये है, दूसरा, यानी आल अहमद सुरूर अदब और ज़िंदगी। इस शेर को रीड कीजिए, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। ये शेर किसका है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी फिराक। अगला सवाल है, ये दुरुस्त है कि नज़ीर के पास कोई अमीक फ़लसफ़ियाना नज़र नहीं है, मगर वो ज़िंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम हैं। नज़ीर के बारे में ये ख़याल किस नाक़िद के कलम का मरहूनी मिन्नत है। ऑप्शंस हैं हमारे, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर और मोहम्मद हसन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आल अहमद सुरूर। दीवान रेख्ती किसकी तसनीफ़ है। अगला सवाल है, दीवान रेख्ती किसकी तसनीफ़ है। जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। ऑप्शंस हैं निज़ाम बेदरी, हाशमी बीजापुरी, गव्वासी और चौथा है नुसरती। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, हाशमी बीजापुरी। इबारत को अच्छे से पढ़िए और ये बताइए ये इबारत किस किताब से माखूज़ है। इबारत है, झूठी और बेअसल बातों का चमकाना, ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाना और मुबालगा व अग़राक़ का तूफ़ान उठाना फ़िल हक़ीक़त शायर का कमाल नहीं है, बल्कि जिस कदर उसकी तबीयत इन बातों से इबा करती है उसी कदर जानना चाहिए कि वो शायरी से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है। बेहतर होगा कि आप इसको नोट कर लें। ऑप्शंस हैं नए रंग ख़याल, ख़ुतूत गालिब, गुबार खातिर और यादगार गालिब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यादगार गालिब। अगला सवाल है, तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है। अगर सच है तो जवां मर्द एक बार दोनों कैदों से
छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फिरंग। हाँ साहब, वो लिखती हैं कि पेंशन का रुपया मिल गया था, वो तजहीज़ व तकफ़ीन के काम आया। ये इबारत गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखी थी? आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस हैं मीर मेहदी मजरूह, मिर्ज़ा हातिम अली महर, यूसुफ मिर्ज़ा, शहज़ादा बशीरुद्दीन। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी यूसुफ मिर्ज़ा। ये इबारत गालिब अपने ख़त में यूसुफ मिर्ज़ा को लिखा था। अगला सवाल है, इसको अच्छे से रीड कीजिए। झैल में कुछ अफसानवी मजमुओं के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं। उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमुओं के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शंस हैं नज़ारे, ज़िंदगी के मोटर, टूटे हुए तारे। दूसरे ऑप्शन में है अंदाता, तीन गुंडे, इश्क पर जोर नहीं। अगला है समंदर दूर है, हुस्न और हैवान, मैं इंतज़ार करूँगा। और आखिरी है किताब का कफन, ज़िंदगी के मोटर पर और नज़ारे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, अलिफ, जीम और दाल। नज़ारे, ज़िंदगी के मोटर पर, टूटे हुए तारे और जीम यानी समंदर दूर है, हुस्न और हैवान, मैं इंतज़ार करूँगा और आखिरी है किताब का कफन, ज़िंदगी के मोटर पर नज़ारे। अगला सवाल है, कैद खाना शाम के हाल में कहे हुए मरसिया का ये बंद किसकी तख्लीक है? मरसिया को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। माँ को पूछे तो आवारा वतन बतलाना, नाम ख्वाहर का फ़कत रांड दुल्हन बतलाना, भाई को कैदी जंजीर वर्सन बतलाना, बाप को सैयद बे गोरो कफन बतलाना, देखो गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, हिंद के आगे न तुम मांगियो जानी पानी। ये मरसिया है, मरसिया का एक बंद है और ये कैद खाना शाम के हाल में कहे हुए मरसिया है। तो बताइए ये किसकी तख्लीक है? ऑप्शंस हैं मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, जोश और हाली। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी मीर अनीस। अगला सवाल है, शहज़ादा मुइज़ुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? ऑप्शंस हैं बाग़ व बहार, फसाना अजायब, बोस्तान ख़याल या सबरस। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाग़ व बहार। शहज़ादा मुइज़ुद्दीन दास्तान बाग़ व बहार का हीरो है। अगला सवाल है, सिर्फ एक सिगरेट
किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास का, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्णचंद्र का, या सादत हसन मंटू का? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। सिर्फ एक सिगरेट एक अफसाना है जो राजेंद्र सिंह बेदी का है। अगला सवाल है, ऐशबाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शंस हैं गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़हर इश्क, या ख्वाब ख्याल। तो बताइए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सहरुल बयान। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रसाद के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं सूरजभान, वीरेंद्र प्रताप, या महेंद्रगढ़, या मनोहर लाल। तो बताइए, रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रसाद के गुरु का क्या नाम है? आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी सूरजभान। इसको अच्छे से रीड कीजिए। ये इबारत है, ये इबारत किसकी लिखी हुई है? इबारत है, मुझे जो कमबख्ती लगी दरवाज़ा बंद न किया, एक बुढ़िया शैतान की खाला, उसका खुदा करे मुंह काला, हाथ में तस्बीह लटकाए बुर्का ओढ़े, दरवाज़ा खुला पाकर निधड़क चली आई और सामने मलिका के खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ देने लगी कि इलाही तेरी नथ चूड़ी सुहाग की सलामत रहे और कमाओ की पगड़ी कायम रहे। मैं गरीब रंड या फ़कीरनी हूँ, एक बेटी मेरी है कि वो दूजी सी पूरे दिनों दर्द ज़ह में मरती है और मुझको इतनी वसाअत नहीं है कि अद्धी का तेल चिराग में जलाऊं, खाने पीने को तो कहाँ से लाऊं। ये इबारत किसकी लिखी हुई है? ऑप्शंस हैं ख्वाजा अमान देहलवी, मीर अमन, इंशा, या रजब अली बेग सुरूर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मीर अमन। सवाल है, दर्ज बाला शेर पर किस मजमून का इख्तिताम होता है? इस शेर को पढ़िए और बताइए कि ये शेर किस मजमून का इख्तिताम होता है। इस शेर पर किस मजमून का इख्तिताम होता है? ऑप्शंस हैं सरगुज़श्त अहद गुल, आमद में आउर्द, सर सैयद अहमद और उर्दू लिटरेचर, और चौथा है सलाम हो नजद पर। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुज़श्त अहद गुल। अगला सवाल है, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात
बहुत नुमायां तौर पर नज़र आते हैं। ये किस नाक़िद ने ये बात कही है कि रूमानी असरात बहुत नुमायां तौर पर नज़र आते हैं इक़बाल की शायरी में? ऑप्शंस हैं एहतिशाम हुसैन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, कलीमुद्दीन अहमद, और चौथा ऑप्शन है हमारा मोहम्मद हसन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी एहतिशाम हुसैन। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और अच्छे से जहन नशी कर लेनी है, नोट कर लेना है। अगला सवाल है, सआदत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार ग़ुलाम अली है? ऑप्शंस हैं यजीद, चुगद, सड़क के किनारे या बाबू गोपीनाथ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी बाबू गोपीनाथ। अगला सवाल है, नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शंस हैं हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र या सआदत हसन मंटू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी सआदत हसन मंटू। अगला सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये किताब का नाम है, कितनी जिल्दों में छपी है? 1, 2, 3 या 5? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी उर्दू शायरी पर एक नज़र, जो कलीमुद्दीन अहमद की किताब है और ये 2 जिल्दों में छपी हुई है। अगला सवाल है, सबरस में हुस्न के ग़ुलाम का नाम क्या है? पहला है ख़याल, दूसरा है नज़र, तीसरा है गमज़ा और चौथा है तौबा। बताइए इसका जवाब क्या होगा? आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी ख़याल। अगला सवाल है, खमखानाए जावेद क्या है? इंशाइया है, तज़किरा है, सवानिह है या खुद नविश्त है? तो बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी तज़किरा। ज़ैल में कुछ नज़मों के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं। उन्हें गौर से पढ़िए और सरवर जहान आबादी की नज़मों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। अलिफ, खाके वतन लक्ष्मी जी शिवन उरूस, बा, नए रंग ज़माना दरबार अकबर या कौमी नोहा, जीम, फूलों का गंज मादर हिंद या गिरद कारवां,
दाल बदनसीब बंगाल, शमअ अंजुमन या कारज़ार हस्ती। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सरवर जहां आबादी के नज़्मों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अलिफ बा और दाल। खाके वतन, लक्ष्मी जी, शिवन उरूस, और नए रंग ज़माना, दरबार अकबर, कौमी नोहा और बदनसीब, शमअ अंजुमन और कारज़ार हस्ती। तो अलिफ बा और दाल ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। सवाल को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। दुनिया मकामी इम्तहान है, हम तुम यहाँ इम्तहान देने आए हैं। इम्तहान का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा, आँख खोल कर देखा तो कुछ न था। ये इबारत नए रंग ख्याल का है। नए रंग ख्याल के किस मज़मून का आखिरी हिस्सा है? ऑप्शन है हमारे गुलशने उम्मीद की बहार, सैर ज़िंदगी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, या उलूम की बदनसीबी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सआदत हसन मंटू ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है? ऑप्शंस हैं 1919 की बात, इश्क हकीकी, राम खिलावन या शारदा। जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी शारदा। अगला सवाल है मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? ऑप्शन है हमारे माहिरुख, बदर मुनीर, नजमुन निसा या हुस्न बाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बदर मुनीर। मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा बदर मुनीर के ऊपर आशिक था। अगला सवाल है तसलसल किसकी नज़्म है? ऑप्शंस हैं हमारे जोश मलिह आबादी, सरवर जहान आबादी, अली सरदार जाफरी या अख्तरुल ईमान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सरवर जहान आबादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस अदीब के मज़ामीन का मजमुआ संगो खश्त है? ऑप्शंस हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, कृष्ण चंद्र, कन्हैया लाल कपूर या पतरस बुखारी। तो बताइए शंगो खस्त किस अदीब के मज़ामीन का मजमुआ है?
इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल है, दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शंस हैं राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, सआदत हसन मंटू या ख्वाजा अहमद अब्बास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कृष्ण चंद्र। अगला सवाल है, इन अशार से बागो बहार के किस दुर्वेश ने अपने शेर की इब्तदा की? ऑप्शंस हैं पहले दुर्वेश की, दूसरे दुर्वेश की, तीसरे दुर्वेश की या चौथे दुर्वेश की। इन अशार को आप पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अशार है, अहवाल इस फ़कीर का ए दास्तां सुनो, दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। यह अशार है जो बागो बहार का है। सवाल है कि ये किस दुर्वेश ने अपने शेर की इब्तदा की? आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी पहले दुर्वेश की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? दबीर, हाली, अनीस या जोश। तो बताइए दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी दबीर। अगला सवाल है, ए जनाब मेरे साहब, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदाब कहो साहब, आज इजाज़त है। गालिब ने यह ख़त किसके नाम लिखा था? मीर सरफराज हुसैन, मीर अशरफ, मीर मेहदी या मीर नसीरुद्दीन। तो बताइए इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, मीर मेहदी। अगला सवाल है, शेर शोर अंगेज जिल्द अव्वल के दीबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है? ऑप्शंस हैं गालिब की मेरी, दरियाए आज़म, शेर शोर अंगेज या इंसानी ताल्लुकात की शायरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी इंसानी ताल्लुकात की शायरी। अगला सवाल है, कलाम में चंद चीज़ों को एक हुक्म के तहत जमा करना कौन सी सनात कहलाती है? बिल्कुल आसान जवाब है इसका। आप लोग आंसर दे दिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जमा। अगला सवाल है, उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है?
सर सैयद अहमद ख़ान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद या शिबली नोमानी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, झूरी काछी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शंस हैं नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, रोशनी और दो बैल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी बड़े घर की बेटी। अगला सवाल है, इस सवाल के अंदर एक दावा है, एक दलील है, और पूछना ये चाह रहा है कि दावा सही है और दलील भी सही है, दावा गलत है और दलील भी गलत है, दावा सही है मगर दलील गलत है, या दावा गलत है मगर दलील सही है। दावा क्या है, उर्दू एक शेरी ज़ुबान है, और उसकी दलील क्या है, उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की आवाज़ों पर मबनी अल्फाज शामिल हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो हमारा हो जाएगा सही जवाब पहला, दावा सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल है, इसरार कुदरत किसकी नज़्म है। सरवर जहान आबादी, नज़म तबाई, इकबाल या नज़ीर अकबर आबादी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी नज़म तबाई। अगला सवाल है, मुर्शिद किसका मजमून है। पतरस बुखारी का है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, या फ़रहतुल्लाह बेग का है। तो बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी पतरस बुखारी। अगला सवाल है, झैल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है। ऑप्शंस हैं बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, रामदई या इमराव जान। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी इमराव जान। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी बात के हुस्न क़ुबह का मदार ज़्यादातर उसी अहद के अरबाब इक़्तिदार की पसंद या नापसंद पर होता है। बादशाह के मानिंद मुक़्तदर शख्स किसी गलती का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस इंशाइया से लिया गया है। ऑप्शंस हैं हमारे पासबान, गवाह, चारपाई या धोबी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी गवाह। अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है। शेर को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस हैं ख्वाब व ख्याल, ज़हर इश्क,
मजहब इश्क या गुलजार नशी। सरापा में जिस जा नज़र कीजिए, वहीं उमर अपनी बसर कीजिए। ये शेर किस मसनवी से माखूज? तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी मजहब इश्क। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंसाइये से लिया गया है? अगला सवाल है, ऑप्शंस हैं वकील साहब, पासबान, शैतान की आंत या मुगालता। इक़्तिबास को अच्छे से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इक़्तिबास है, बर्फ़ हकीम साहब की ऐसी कमज़ोरी है जिस पर वह न कभी काबू पा सके। गर्मी के मौसम में बर्फ़ न दस्तयाब हो और ये मालूम हो कि सिर्फ कुतुब शुमाली पर मिल सकती है, तो वो अपने तांगे पर कुतुब शुमाली के लिए रवाना हो जाए। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंशाइये से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी वकील साहब। अगला सवाल है, बेतरतीबी किस सनफ़ नस्र की खुसूसियत है? ऑप्शंस हैं अफसाना, नाविल, सफ़रनामा या इंशाइया। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा इंशाइया। बागो बहार में ये जुमले किस दुर्वेश की ज़ुबान से अदा हुए हैं? जुमले क्या हैं? मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों याजूज माजूज से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रमक जान बाकी है। जब मर जाऊंगा, जो तुम्हारा जी चाहेगा सो कीजियो। ये बागो बहार में है। सवाल है कि ये जुमले किस दुर्वेश की ज़ुबान से अदा हुए हैं? ऑप्शंस हैं पहले दुर्वेश, दूसरे दुर्वेश, तीसरे दुर्वेश या चौथे दुर्वेश। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी तीसरे दुर्वेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में से किसके बारे में बोतिक़ा में बिल्कुल ज़िक्र नहीं है? अलमिया, गन्नाइया, रज़मिया या तौरबिया। तो बताइए, इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी गन्नाइया। ये बयान किसका है? अगला सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त ये है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए। ये बयान किसका है? ऑप्शंस हैं शमसुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन या आल अहमद सुरूर। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी शमसुर रहमान फारूकी। अगला सवाल है, अफसाना आवारा गर्द। आवारा गर्द ये अफसाना है का किरदार ओटो
क्रोगर किस मुल्क का बाशिंदा था? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटानिया या अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी जर्मनी। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें की हैयत क्या है? कौन सी हैयत है? मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुसल्लस है या मुरब्बा है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मुखम्मस। अगला सवाल है, इल्हाक क़ियाना में कौन सा अमल शामिल नहीं है? साबिक़ा, लाहिक़ा, वसतिया या हलक़िया? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी हलक़िया। अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बार बार ये एग्ज़ाम के अंदर आता है। हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? ऑप्शंस हैं 2000 कब्ल मसीह ता 1000 कब्ल मसीह, 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह, 1000 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह या 800 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी हिंद आर्याई कदीम दौर 1500 कब्ल मसीह ता 500 कब्ल मसीह तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकशी कर लेती है? सहरुल बयान, ज़हर इश्क, कुतुब मुश्तरी या फूल बन? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी ज़हर इश्क। अगला सवाल है, शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, माना और काफ़िया। ये बयान किसका है? ऑप्शंस हैं इब्न कुतैबा, क़ुदामा इब्न जाफ़र, अब्दुल क़ादिर जुरजानी या इब्न रशीक़। तो बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी इब्न रशीक़। अगला सवाल है, कश्ती मिस्कीन, जान पाक और दीवार यतीम को इक़बाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है? शिकवा, हकीकत हुस्न, खिज़र राह या शुआए उम्मीद? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी खिज़र राह। अगला सवाल है, ज़ैल में से किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है? ऑप्शंस हैं आई.ए. रिचर्ड्स, अरस्तु, टी.एस. एलियट या लॉन जाइन्स? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी आई.ए.
रिचर्ड्स। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि गुलशन इश्क किसकी मसनवी है। 4 ऑप्शन है। पहला है मुल्ला वजही, नुसरती, हाशमी या सिराज। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा यानी नुसरती। ये बयान किसका है। बयान क्या है कि जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वो वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर छा जाए। ये बयान किसका है। तो बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा यानी हाली। अगला सवाल है अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं। ऑप्शंस हैं 5, 3, 4 या 1। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला यानी 5। अगला सवाल है आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीज़ा है कि वो उन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है। मोहम्मद हसन का है, आल अहमद सुरूर का है, एहतिशाम हुसैन का है या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा यानी एहतिशाम हुसैन। अगला सवाल है सियासत में शाह परस्त, मज़हब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ। ये ऐलान किस मगरबी नाक़िद ने किया था। ऑप्शंस हैं लॉन जाइंस, I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट या वाल्टर पीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी वाल्टर पीटर। अगला सवाल है अदब सियासी, मजहबी और अखलाक़ी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है मगर ये मज़हब का खादिम है, न सियासत का नक़ीब, न अखलाक का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये बयान किसका है। आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन या एहतिशाम हुसैन। बताइए। बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है नग़्मा साज किसका शेरी मजमुआ है। मजाज, सरवर जहान आबादी, फिराक गोरखपुरी या मखदूम मुहिउद्दीन। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी फिराक गोरखपुरी।
अगला सवाल है, मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा कुन लफ्ज़ों में किया गया है। अगला सवाल है कि मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है, ये बयान किसका है। ऑप्शंस हैं हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली या शमसुर रहमान फारूकी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से जवाब देना है और जहन नशी करना है। अगला सवाल है, वो नक्काद जो मासिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह इसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कौल किसका है। ऑप्शंस हैं कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, एहतिशाम हुसैन या शमसुर रहमान फारूकी। बताइए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हमारा पहला, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, शोरसीनी अपभ्रंश के असरात कब कब तक रहे। ऑप्शंस हैं 800 सन ईस्वी तक या 900 सन ईस्वी तक, 1000 सन ईस्वी तक या 1100 सन ईस्वी तक। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी 1000 ईस्वी तक। बात और नबात में कौन सी सनात है। लबशीरी का वस्फ करते हैं, बात गोया नबात अपनी है। बताइए, बात और नबात में कौन सी सनात है। तजाद है, तजनीस से ताम है या तजनीस नाक़िसो ज़ायद है या तरसीग़। बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तजनीस नाक़िसो ज़ायद। अगला सवाल है, दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनक ताबी, उफ़ुक़ से आफ़ताब उभरा उभरा गया दौरे गिरा याबी। इस शेर से इक़बाल की कौन सी नज़म शुरू होती है। सही जवाब क्या होगा। ख़िज़र राह, शुआ, तुलू इस्लाम या मस्जिद कुर्तुबा। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी तुलू इस्लाम। अगला सवाल है, इक़बाल के ताल्लुक़ से ये तबसरा किसका है। आप अच्छे से रीड कीजिए इसको और बताइए कि ये तबसरा किसका है। एहतिशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, आल अहमद सुरूर का है या सज्जाद ज़हीर का है। तबसरा क्या है। इक़बाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख़याल में फितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। उनका फ़लसफ़ा हयात ज़िंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तसव्वुर रखता है। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ
किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता? मखदूम मोहिउद्दीन को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता, या मुईन अहसन जज़वी को, फैज़ अहमद फैज़ को, या असगर? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी असगर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता। इस शेर में लफ्ज़ हश्व कबीह की निशानदेही कीजिए। हुस्न कबीह, रोए आंसू इस कदर हम हिजर में, अश्क के तूफान से दरिया हो गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अश्क। अगला सवाल है, नए ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं? 4, 5, 6 या 7? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी 5। अगला सवाल है, दर्ज बाला शेर पर इक़बाल की कौन सी नज़म ख़त्म होती है? तस्वीर दर्द, शमा व शायर, लीनन खुदा के हुजूर में, या ज़ुहद वरंदी? शेर क्या है? कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी लीनन खुदा के हुजूर में। अगला सवाल है, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी का, अख्तरुल ईमान का, मखदूम मोहिउद्दीन का, या खलीलुर रहमान आज़मी का? आंसर देने की कोशिश कीजिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन सी किताब फ़ारसी शेरियात से मुताल्लिक़ नहीं है? काबूसनामा, चहार मकाला, हदायक़ुस सहर फ़ी दक़ाइक़ शेर, या तबक़ातुश शुअरा? तो बताइए फ़ारसी शेरियात से मुताल्लिक़ नहीं है, कौन सी किताब है जो फ़ारसी शेरियात से मुताल्लिक़ नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, यानी काबूसनामा। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? इबारत को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी सबरस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार
राज किशोर है। ऑप्शंस हैं बांझ, बाबू गोपीनाथ, मेरा नाम राधा है या शरीफन। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मंटू के अफसाने का मरकजी किरदार राज किशोर है। तो ये ऑप्शन पहला यानी बांझ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ये इबारत राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से माखूज है? टैक्सी हाजी अली से होते हुए ताड़ देव में दाखिल हुई, होते हुए हारन बाई रोड पर जा पहुंची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है। ये इबारत राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से माखूज है? ऑप्शंस हैं 10 मिनट बारिश में, लाजवंती, बब्बल या पान छाव। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी पान छाव। अगला सवाल है, फूलमती और कामता प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? ऑप्शंस हैं कातिल की माँ, बदनसीब, मासूम बच्चा या मालकन। बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला यानी कातिल की माँ। अगला सवाल है, पतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइये में किया है? हॉस्टल में पढ़ना, लाहौर का जोग्राफिया, दोस्त के नाम या मरहूम की याद में। बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी मरहूम की याद में। दर्ज वाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज है? इक़्तिबास को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए और बताइए, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि ये इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज है। हसब नसब, चौथी का जोड़ा, बदनसीब माँ या पूस की रात। इक़्तिबास है, से दरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिब बिछी थी, टूटी फूटी खपड़ेल की झड़ियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पोरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सही सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माँओं ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी चौथी का जोड़ा। अगला सवाल है, मरसिया के इस बंद में कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? मरसिया को अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस हैं इस्तित्बा, अदमाज, हुस्न तालील या जमा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हुस्न तालील, तीसरा। शेर को अच्छे से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। शेर में कौन सी सनअत नुमाया है?
ऑप्शन हैं तफरीक, तक़सीम, मुबालगा और जमा। शेर क्या है? इस रख्श के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में ये सुरअत है कि सिन बढ़ नहीं सकता। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी मुबालगा। अभिनव गुप्त ने कौन सा नज़रिया पेश किया है? साधारणीकरण या रस ध्वनि या अभिव्यक्तिवाद? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों ये थे आज के 100 अहम सवालात और उनके जवाबात। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी यूजीसी नेट की तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। आपका ये एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी हौसला अफजाई करता है और हमें मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियोस बनाने का हौसला देता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद अहम सवालात के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और कामयाबी पर यकीन रखिए। अल्लाह हाफिज़।